सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार का जो भाग्य है, अगर वह भाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है और व्यक्ति पूरा परिवार प्रयास करता है कि वह सफलता की तरफ जाए, पूरा एफर्ट लगा देता है, लेकिन परिवार का हर काम विघ्न बाधा से रुक जाता है। और जिन परिवारों में यह कार्य हो रहा है, उस परिवार के पूरे घर में, मतलब उस घर में निवास करने वाले सभी परिवार का अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उनका आधा अधूरा काम सबका रुक जाता, क्योंकि यह दोष, यह बाधा उस घर पर सवार हो जाती है। और इसी को बोलते हैं, जो बाधा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी। और निगेटिव एनर्जी किस प्रकार की होती है? जो हमको आपको दिखाई नहीं देती, जो हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम अपनी सूक्ष्म आँखों से नहीं देख पाते। इसीलिए हम लोग अध्यात्म का आदि अनादि काल से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई, हमारे पूर्वज जो आदिम थे, आदिम समाज में जब थे, जब हम लोग इतना संस्कृतवान नहीं थे, उस समय भी प्रकृति की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा और वृक्ष की पूजा, ऐसे सभी चीज़ों की पूजाएं होती थी कि सकारात्मक ऊर्जा निवास करे। क्योंकि ये पूजा क्या करता है? इन्हीं नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है। इसीलिए हमारी हिंदू परंपरा में आप किसी घर में जाएंगे तो हर घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर मिलेगा कि वह वहाँ पर पूजा करते हैं। तभी घर परिवार भोजन करता है, फिर वह अपने शुभ कार्य के लिए निकलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आदि अनादि काल से हमारे पूर्वज ऐसा करते चले आए और उसी चीज़ को हम करते आए, लेकिन हमने तर्क नहीं लगाया कि आखिर यह क्या हो रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उसी निगेटिव एनर्जी को, क्योंकि जब घर में मंदिर बनाई जाती है तो वह क्या करता है? पूरे घर, जिसको आप वास्तु दोष बोलते हो, उस घर के दोष को समाप्त करता है। क्योंकि वह एक ऐसी एनर्जी होती है, जब आप डेली पूजा करते हो अगरबत्ती, जो वह एनर्जी सिद्ध हो जाती है और किसी भी निगेटिव एनर्जी को आपके घर में आने नहीं देती है। तो आज इसी निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर परिवार में जैसे बाधा जब आती है तो क्या क्या होता है, आप सिम्टम समझ लीजिए। जैसे घर में शादियों का ना होने देना, संतान ना उत्पन्न होना, जैसे बच्चे युवा हो गए लेकिन शादियां नहीं हो रही हैं। आपके किसी परिवार में देखेंगे, अगर शादी हो गई तो 8 साल 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। दूसरा नंबर, घर परिवार का युवा बच्चा जो योग्य होते हुए भी सफल नहीं हो पाता है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, लेकिन वो होता क्या है? कंपटीशन में एक लेवल तक जाता है, मान लीजिए प्री निकाला, फिर रिटन में गया, फिर इंटरव्यू में रुक जाता है। तो होता क्या है कि आप के घर में बाधाएं व्याप्त हो जाती हैं, और उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए आज साईं बाबा का बहुत ही चमत्कारी और दिव्य उपाय, सबसे ईजी उपाय। और यहाँ पर आज हवन के बारे में भी हम बताएंगे, सौभाग्य वर्धन हवन। जब आप सब चीज़ें कर चुके और बाधाएं आती रहे, तो सौभाग्य वर्धन, दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, शादी ब्याह दाम्पत्य जीवन, इन सभी को जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, यह भी और जो हवन होता है उसमें भी, इन सभी को समाप्त करता है और धन लक्ष्मी की बरसात कर। जैसे दुर्भाग्य में क्या क्या आता है आप समझिए। जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हो, बाधा उत्पन्न हो जाए, बच्चों की शादियां सही समय पे ना हो, बच्चे सही समय पे ना हो, आपके घर परिवार में सही समय में जो है धन का आगमन ना हो, जब आपको धन की आवश्यकता हो तो घर में धन ही ना हो। तो इसी को कहते हैं दुर्भाग्य, क्योंकि आपको जब आवश्यकता है तब कोई चीज़ मिले ही ना। इसीलिए कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब जब खेत की फसल सूख जाए तो बरसने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उचित समय पर उचित चीज़ों का मिल जाना ही सौभाग्य होता है। अब हम यहाँ पर जो साईं बाबा का उपाय लाए हैं, बहुत ही इजी उपाय है, हर माताएं बहनें, हर हमारे बंधु बांधव कर सकते, सभी लोग। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ले लेना है घी का दीप, और उसके बाद लेना है ये क्या नाम है, धूप बत्ती ले लीजिए। और धूप बत्ती लेने के बाद आप पीला पुष्प ले लीजिए,
और 3 पाव चावल लगभग ले लीजिए और 1 पाव दाल। दाल अरहर की, मटर की, कोई भी पीले कलर की दाल चाहिए। और थोड़ा सा नमक एक कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए और एक पात्र में इस सब को रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, दीप प्रज्वलित कर दीजिए घी का और धूप बत्ती जला दीजिए और बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित कर दें। एक मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करिए और इस जो पात्र में आपने अन्न रखा है साईं बाबा के श्री चरणों में, इसको टच करा दीजिए। टच कराने के बाद थोड़ा सा पीला हल्दी का चंदन आप क्या करिए, साईं बाबा के श्री चरणों में लगाइए। उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगाइए और मस्तक पर लगाने के बाद उस हल्दी को रखे रहिए और 1 लोटा जल आप वहाँ रख लेंगे। थोड़ा सा भोग लगाने के लिए मिश्री और किशमिश रख लेंगे। इसका भोग लगा करके अब आपको करना क्या है, जो 1 लोटा आपने जल लिया है उसी में हल्दी मिला दीजिए। जो हल्दी आपने थोड़ी सी हल्दी ली है उसमें मिला दीजिए और मिलाने के बाद इस हल्दी वाले पानी को पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपके घर में जो भी शुभ कार्य, चूँकि हल्दी होती है गुरु का प्रतीक और पीला होता है और गुरु का वस्त्र भी पीला माना जाता है, तो आप क्या करिएगा, पूरे घर में इस पानी को छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके घर में शुभ कार्य होते रहेंगे और गुरु तत्व की प्रधानता होगी। पूरे घर के कोने कोने से जो निगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा जिस दिन समाप्त हो जाती है उसी दिन आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है और जब पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है तो आप सभी लोग जान लें कि कोई भी विघ्न बाधा फिर घर में आ नहीं सकती। तो इसलिए इस उपाय को करिए, बहुत ईजी बा। जो भोग लगाया है किशमिश का और मतलब मिश्री का, इसको घर परिवार में बांट दीजिए और जो आपने सीधा छुआ है, मतलब चावल 3 पाव और 1 पाव दाल और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, इसको किसी गरीब को दान करना है। क्या कहते हुए, ओम साई राम मन में कहते हुए किसी को गरीब को दान कर दीजिए। तो जब इसमें मिक्स कर देंगे तो वह घर में ले जाके या तो बिचारेगा और बिचारेगा जितना ही उतना आपका पाप कटेगा। और अगर वह खिचड़ी बना के खाएगा तो साईं बाबा को खिचड़ी अति पसंद थी और बाबा पसंद होते हैं, आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब यहाँ पर आइए हवन के बारे में जो मैंने बताया। जब आपके घर में दुर्भाग्य बैठ जाए, घर पर के भाग्य में वृद्धि न हो, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए कि आपको हवन का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि यजुर्वेद में हवन का जो वर्णन किया गया है, हम यहाँ पर आपको बता दें, राजा दशरथ का नाम आपने सुना होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी। जब उनको संतान नहीं हो रही थी तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया, हवन कराया और तब उनको संतान प्राप्ति हुई थी। क्योंकि भाग्य की बाधा को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके और उनसे परामर्श लेकर के उसके बाद उन्होंने उन्हीं से हवन कराया। फिर सभी जो उनकी रानियां थी, मतलब कौशल्या, कैकेयी और सभी लोगों के एक एक पुत्र हो गए। कहाँ किसी को पुत्र नहीं हो रहे थे, सबको पुत्र हो गए। तो इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई राजा दशरथ को और उनका दरबार किलकारियों से गूंज उठा। तो यह हवन जो होता है, यह आपके संतान के लिए, आपके सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भीषण बाधा को समाप्त करने के लिए ही होता है। इस हवन में लगभग 1.25 लाख मंत्र, 51,000 मंत्र, जितना आप करवा सकते हैं वो होता है। तो अगर एक चीज़ हम और बता दें यहाँ पर आपकी सूचना के लिए, कि कुछ लोग आते हैं ब्लॉग पर अपना नंबर दे करके जाते हैं कि इन्हीं गुरुजी के कारण यह चीज़ हुआ, और उस नंबर पे लोग जब कांटेक्ट करते हैं तो वह गलत नंबर होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम उनके अटेंडेंट बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है गुरुजी। तो ऐसे नंबरों पर आपको कॉल नहीं करना, क्योंकि हम नंबर नहीं देते आपको, इंस्टाग्राम पर ही हम मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जो भी हमारे लायक परामर्श होता है वह हम देते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप करिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का बहुत ही खुशखबरी,
कि एक हवन हुआ था, अमेरिका के हमारे शिष्य थे और उनका जब हवन हुआ उनका बहुत अच्छा जॉब हो गया। उनके परिवार में स्वास्थ्य की दिक्कत और चीज़ें थी, तो उनका भी बहुत ही अच्छा सूचना भी मुझे कल मिली। और उनका हवन हुआ था लगभग मान के चलिए 8-9 महीना 1 साल पहले की बात है। और तब उनके घर में काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी प्रयास संघर्ष चल रहा था, जबकि उनका परिवार बहुत गरीबी से झेल रहा था। और हमारे इंडिया मूल के ही हैं, तो उन सभी लोगों को भगवान ऐसे ही सुखी रखे, खुश रखे और इसी तरह से अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें आस्था रखते हुए प्रभु को याद रखिए और निश्चित सभी का कल्याण होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उन सभी हमारे परिवार को एक चीज़ यही कहेंगे कि मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।